तो आई गेस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट समथिंग कि जो हमारी 96.7% ऑफ मार्केट जो कैश ऑन डिलीवरी है, तो वो मर्चेंट के लिए एक बहुत बड़ा हैसल रहा है। इस पे हमने बहुत ज़्यादा बात की है ऑलरेडी। मार्केट को इस प्रॉब्लम का पता है। सो आई विल डायरेक्टली जंप इनटू कि हम उस पे पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। सो पहले हम बेसिकली ये कर रहे थे कि उस पे कस्टमर प्रोफाइलिंग हो गया, कॉल कंफर्मेशन होगी, आईवीआर के थ्रू कंफर्मेशन होगी, ये कर रहे थे। सो अब हमने एक तो उसको व्हाट्सएप पे मूव कर दिया। अब व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कंफर्मेशन हो रही है, जो कि लेस एक्सपेंसिव है। उसका ओपन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जिससे जो द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि इन्वेंट्री की जो शेल्फ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही थी, और उसके बाद जो है वो रिटर्न इंक्रीज कर रहा था, कोरियर के लिए हैसल हो रही थी। सो व्हाट्सएप ने एक जो है ना उससे इंटरेक्शन जैसे जो इंक्रीज किया, सो वो एक गेम चेंज कर रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद हमने ये किया है कि कोरियर्स को सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबल करने के लिए हमने ये किया है कि मर्चेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जो ऑर्डर की अमाउंट या जो बुकिंग उनको दी जा रही है, तो वो पेमेंट जो है उसका क्या थ्रेशोल्ड है। तो हमने वो थ्रेशोल्ड सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली डिफाइन करना शुरू कर दिए हैं कि अगर एक मर्चेंट कहता है कि मैं एक्स कोरियर है, वाई कोरियर है, उसको अगर सपोज मैं 1 करोड़ का बिजनेस दे रहा हूँ, तो मेरा मेजर बिजनेस वहाँ पे शिफ्ट हो जाए जिसकी डिलीवरी का जो SLA है वो भी जो है वो टाइमली मीट हो रहा है, प्लस उसका पेमेंट का SLA। सो इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि वन टाइम जो है मर्चेंट ने डिसाइड कर देना है। और उसके अकॉर्डिंगली जो है जो एलोकेशन ऑफ ऑर्डर्स है या एलोकेशन ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज होगा, ताकि जो मर्चेंट के कैश फ्लो के इशूज़ हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे और उसमें जो डिलीवरी है वो भी इंश्योर कर दी जाएगी टाइम पे। फिर इसी तरह एक और जो इशू था शिपर एडवाइस का। शिपर एडवाइस को हमने क्या किया है, पहले शिपर एडवाइस मल्टीपल पोर्टल्स पे मैनुअली हो रही थी। अब एक तो हमने उसको यूनिफाइड कर दिया, उसको वन विंडो पे ले आए हैं ताकि जो है वो सेपरेट विंडोज़ पे डील ना करना पड़े। और सेकेंडली जो कि मैनुअली कॉल्स होती थी उसको हमने व्हाट्सएप के थ्रू भी कर दिया है कि उस पर उनको रीअटेम्प्ट करना है या रिफ्यूज़ करना है वो भी क्रॉस वेरीफाई हो सकते हैं। सर्वे फॉर्म्स देना शुरू कर दिए ताकि जो मर्चेंट का जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट ना हो और कंज्यूमर के साथ कनेक्टिविटी जो है वो और स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाए। और इसी के ऊपर जो है शिपर एडवाइस को कौन सा कोरियर कितना फॉलो कर रहा है, ये भी एक KPI हमने बना लिया। सो देयर आर नाउ सेट ऑफ पैरामीटर्स जिसपे हमने सॉर्ट ऑफ मर्चेंट और कोरियर और कंज्यूमर उनके लिए एक बड़ी स्ट्रीमलाइन फनल बना ली है, जिसमें जो मर्चेंट है उसके जो पेन एरियाज होते हैं कि एक तो डिलीवरी टाइम कितना है, रिटर्न जो आ रही है वो टाइमली आ रही है नहीं आ रही है, पेमेंट जो है वो टाइमली आ रही है नहीं आ रही है, फिर वो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज या क्लस्टर वाइज उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इसकी कॉम्बिनेशन में जिसकी क्रेडिबिलिटी या जिसका क्रेडिट स्कोर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू हमने इसको अलाउ कर दिया मर्चेंट को कि सिस्टम विल डिसाइड दिस थिंग फॉर यू, जिसपे जो है इट इज़ अ बेटर आउटकम। और हमने वी हैव ट्राइड दिस थिंग on few merchants and we have get like a very good results and very sound feedback on this. So as we are one of the largest omni enabler in Pakistan और हमने 10 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस किए, so we have like lot of pattern and we have understood like a lot of things, especially when it comes to omni channel. क्योंकि हमारे पास more than there are like 78 ब्रांड जो ओमनी कर रहे हैं एंड दिस इज समथिंग कि जो फुलफिलमेंट सेंटर है, एवरी शॉप इज नॉट फुलफिलमेंट सेंटर। सो उसमें अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना और जैसे परफॉर्मेंस को इंश्योर करना और स्पेशली आउटलेट्स की परफॉर्मेंस को इंश्योर करना ताकि मर्चेंट के बिजनेस को इम्पैक्ट ना हो और जो ऑपरेशनल हैसल है उसको वो फेस ना करना पड़े। तो हमने क्या किया, पहले हम देते थे कि अब जो ऑर्डर्स की एलोकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन होती थी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट लोकेशन होती थी, फिर इन्वेंट्री का क्वांटम कहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट लोकेशन। अब हमने क्या किया, वी हैव इंट्रोड्यूस वन मोर पैरामीटर विच इज के कौन सी शॉप का डिलीवरी टाइम या पिक पैक शिप का टाइम इट्स समथिंग जो कि बहुत अच्छा है। तो उसको ऑटोमेटिकली नाउ देयर आर 3 पैरामीटर्स। एक है कि नियरेस्ट लोकेशन क्या है, फिर नियरेस्ट लोकेशन ज्योग्राफिकली में सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री कहाँ पे है, ताकि ये भी ना हो कि रिटेल शॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाए, ठीक है, क्योंकि उस शॉप ने अपने आप को मैनेज करना और सेल करना है। फिर उसमें थ्रेशोल्ड है कि कौन सी शॉप कितने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकती है, क्योंकि उसमें मैन पावर भी यूटिलाइज होती है और उन्होंने रिटेल को देखना होता है। सो नाउ वी हैव एडेड वन मोर पैरामीटर कि किस शॉप का पिक पैक शिप का टाइम जो है इट्स लेसर, ताकि द इंटेंट इज, द ऑब्जेक्टिव इज कि एज सुन एज पॉसिबल जो है ऑर्डर एलोकेट हो, पिक पैक शिप का प्रोसेस हो और वो कंज्यूमर के लिए चला जाए। एज वी ऑल नो कि व्हाट्सएप का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है और व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरेक्शन या जो कंज्यूमर की स्क्रीन है उस पर व्हेन इट कम्स टू SMS, ईमेल और व्हाट्सएप, सो सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन है या जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर है दैट्स विद द व्हाट्सएप। तो हमने कंप्लीट एंड टू एंड जितने ट्रिगर्स थे, ऑर्डर की वेरिफिकेशन से, ऑर्डर की शिपर एडवाइस से, ऑर्डर के एड्रेस जो है अगर चेंज है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, सो हमने क्या किया रिसेंटली, व्हाट वी टेस्टेड एंड व्हाट वी ट्राइड विद मल्टीपल मर्चेंट वाज कि हम सारी कम्युनिकेशन को व्हाट्सएप पे मूव करते हैं। सो आई वाज शॉक्ड टू सी अमेजिंग रिजल्ट, जिसमें जो आपका ईमेल का ओपन रेट है दैट वाज समथिंग नियर अबाउट लाइक 2 to 7-8% और जो SMS का था दैट वाज समवेयर बिटवीन 5 to 15%। और व्हाट्सएप का हमने ओवरऑल जो एवरेज देखी है दैट्स अबव लाइक 35% to 50%, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल हैसल है वो बहुत कम हो गई है। जो ऑर्डर स्टक रहते थे एक सर्टन स्टेजेस पे अपने, वो बड़े टाइमली प्रोसेस होना शुरू हो गए और इसी तरह ऑर्डर की डिलीवरी जो है वो एक्सपीडाइट कर दी गई है। तो जिस वजह से जो कंज्यूमर का
एक कनेक्शन विद दी मर्चेंट था वो बहुत स्ट्रांग हो गया, लॉजिस्टिक की या कोरियर कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, और जो ऑर्डर कंप्लीट होने की फनल थी वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। रिसेंटली वी एनालाइज दिस थिंग कि व्हाट्सएप शुड बी अ फुल फ्लेज कंप्लीट मॉड्यूल। सो व्हाट वी डिड, एक तो हमने व्हाट्सएप को इनेबल कर दिया विद इन लाइक OMS, विद इन लाइक स्टोर फ्रंट, एंड टू एंड हर एक ट्रिगर पे जो मर्चेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंगली वो इनेबल कर सकें। फिर उसके ऊपर टेम्पलेट्स, ऑटो ट्रिगर्स उसको इनेबल कर दिया। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज कंज्यूमर की तरफ से आते हैं उसका व्यू दे दिया ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके, और OMS शुड बी कम्युनिकेटिंग विद द कंज्यूमर इन अ मीडियम जिसमें इंटरेक्शन रेट सबसे ज़्यादा है। सो वी हैव डिड दिस थिंग जिसमें जो है टू वे कम्युनिकेशन और एंड टू एंड फनल जो है वो OMS की व्हाट्सएप के थ्रू जो है कंप्लीट हो। सो एज वी हैव प्रोसेस्ड लाइक मोर देन 100 मिलियन ऑर्डर्स, तो हमने बहुत सी जगहों पे देखा कि जो कंज्यूमर है उसके या तो एड्रेस गलत लिख देता था, या वो सिटी गलत लिख देता था, और इवन कि उसके हिस्टोरिकल ऑर्डर्स जो है डिलीवर्ड भी होते थे, सो देयर वाज अ टाइपिंग एरर एज वेल। तो उसको हमने कैसे एड्रेस किया, उसको हमने ऐसे एड्रेस किया कि जिनको रिटेल के पोर्टल के अंदर, सो हमने क्या किया है, सो देयर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1 इज कि वो सबसे पहले सिटी को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है, और हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए AI एल्गोरिथम रन हो रहे हैं कि अगर लाहौर के एक्सप्रेशन से कोई भी चीज़ मैच करती है और वो पास्ट में आइडेंटिफाई करके मैनुअली उस मर्चेंट की टीम ने उसको एड्रेस किया हुआ है। सो हमने उसको जो है एक तो वो ऑटोमेटिक कर दिया, सेकेंडली हमने क्या किया है कि उसके ऊपर अगर किसी का एड्रेस रॉन्ग है और हिस्टोरिकल उसका कोई एड्रेस हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम उसको व्हाट्सएप पे इंटीमेट करते हैं और उसको वहीं पे ऑप्शन मिल जाती है कि वो अपने एड्रेस को रेक्टिफाई कर सके और उस पर ऑटोमेटिकली ताकि कोरियर डिलीवरी के लिए लेके जा सके। एंड एक तो ऑटोमेटिक करने के चक्कर में, इसको ऑटोमेट करने के चक्कर में ये ना हो जाए कि गलत एड्रेस पे डिलीवरी अटैम्प्ट कर दी जाए, और ये भी ना हो कि हमें पता है कि अब 80-90% उसका एक्सप्रेशन मोर लेस ये है, तो वो ऑर्डर जो है वो अपने SLA ना मीट कर सके। सो एज वी नो, जिस तरह ई-कॉमर्स ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और जैसे हमने देखा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई-कॉमर्स जो है लाइक 40 to 50% ईयर ग्रोथ पे चल रहा है। सो व्हाट वी हैव सीन कि ये बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एक ऑर्डर ट्रैकिंग एक बड़ा वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कनेक्ट करता है मर्चेंट को कंज्यूमर से और कंज्यूमर को मर्चेंट से। और उसमें हमने क्या किया है, सो वी स्टार्टेड दिस थिंग कि खाली ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं हो रही, उसी पेज पे अपसेल क्रॉस सेल भी हो रहा है। उसी पेज पे जो है अगर कंज्यूमर कहता है कि मेरे एरिया में ये लॉजिस्टिक जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और तो मर्चेंट को अगर ये आइडिया नहीं भी है, सो उसमें कोरियर की प्रेफरेंस सेलेक्ट की जा सकती है फ्रॉम कंज्यूमर साइड, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको बेस्ट जो है ना कोरियर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर सिलेक्शन वो उसके थ्रू डिलीवर करवाया जा सके। फिर इसी तरह प्रोडक्ट का रिव्यू, कोरियर का रिव्यू वो हम मैप कर रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस जो मल्टीपल कोरियर एक सिटी एक एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको एलोकेट किया जाए उस कोरियर को, और ऑटोमेटिकली उसकी एलोकेशन जो है वो AI एल्गोरिथम्स के थ्रू हमने करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। सो इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डर ट्रैकिंग, इट्स एन स्मार्ट efficient instrument to connect consumer with merchant, and merchant can have the in-depth visibility, a lot of like analytics and in-depth tracking of each and everything. It should not only be just the order tracking from one side, so it's sort of a communication from a two side.